बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इमरान खान के साथ उनकी हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान ने उनसे मुलाकात की है और उनको 26 नवंबर का जो पूरा जो स्टोरी है, जो पूरी जो रूदाद है, आज उनको सुनाई। तो आज कप्तान का एक भरपूर किस्म का मौक़िफ़ जो है वो सामने आया। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 2 दिन पहले बैरिस्टर गौहर जो है वो 2 साथियों के साथ कप्तान के साथ अडयाला में उनकी मुलाकात हुई, जहाँ पर एक केस की हेयरिंग थी। तो उनका जो मौक़िफ़ था वो भी आप लोगों के सामने रखा गया था। लेकिन आज जो है वो कप्तान का एक भरपूर किस्म का बयान और भरपूर मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है, क्योंकि पहले जो है वो काफ़ी एक शकूक व शुबहात लोगों के दिलों में थे कि शायद ये इस तरह का बयान या इस तरह का मौक़िफ़ या ये जो स्टोरी गौहर साहब बता रहे हैं, शायद ये 100% इंडोर्स नहीं कर रही। लेकिन आज जो मोहतरमा अलीमा खान इमरान खान से मुलाकात जब उन्होंने की, तो उन्होंने ज़ाहिर है अपनी दिल की बातें जो है वो उनके साथ की, बुरे दर्द के साथ, और पूरी जो फीलिंग्स और इमोशंस थे उनके साथ अपने भाई को उन्होंने पूरी स्टोरी जब सुनाई तो वाकई उनका दिल भर आया। और ये बयान मैं आपके सामने रखूँगा, तब आपको नज़र आएगा, तब आपको महसूस होगा कि कितना दुख और तकलीफ़ के साथ उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया होगा, या उन्होंने अपने दिल की बातें जो है अपनी हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान से उन्होंने जब शेयर की होंगी। तो स्ट्रेटली चलते हैं जी उनके मैसेज की तरफ जी। तो वो मैं मैसेज मनोअन मैं वही से पढ़ूंगा जो उन्होंने अपने ट्वीट में आज उन्होंने किया है। लेकिन कबल इसके कि आपको ये मैं पूरा बयान पढ़ के सुनाऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान के कप्तान जनाब इमरान खान ने सहाफ़ियों और वकला से जो गुफ्तगू की है, उसका जो बयान है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जी आज अहले खाना ने मुझे इस्लामाबाद कत्ले आम की मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया कि कैसे हमारे पुरअमन मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाई गई और आयन व कानून की बात करने वालों ने दर्जनों निहत्ते शहरियों को किस तरह शहीद किया और सैकड़ों को ज़ख्मी कर दिया। अब तक 12 शहादतें जो है वो सामने आ चुकी हैं। ये जो बर्बरियत हुई है पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन बाब है। याह्या खान पार्ट 2 मुल्क पर मुसल्लत होकर बैठ गया है। अच्छा, ये याह्या खान पार्ट 2 इस पर भी कभी बात करेंगे, पहले हम कप्तान का पूरा जो है वो बयान आपके सामने रख दे। उन्होंने कहा कि जी मैंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि गैर जानबदारान जुडिशल कमीशन बना के निहत्ते और पुरअमन शहरियों के कत्ले आम की तफसीलात तहकीकात करवाई जाएँ और कत्ले आम का हुक्म देने वाले और उनमें मुलव्वस अनासर को सख्त तरीन सजाएं दी जाएँ। उन्होंने आगे कहा कि जी मेरी इस मामले में मज़ीद मशावरत जारी रहेगी और मैं तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ। हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी को लगता है कि ऐसे खौफ पैदा करने से अवाम में चुप बैठ जाएंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है। हम इस जुल्म के दौर में तमाम आलमी फोरम्स पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ की क़यादत को हदायत की हैं कि वो FIR कटवाएँ और जिनमें बशमूल शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी का नाम ज़रूर शामिल करें जी। उन्होंने कहा कि शहदा और ज़ख्मियों के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हॉस्पिटल का डाटा जल्द अज जल्द पब्लिक किया जाए और तमाम हॉस्पिटलों और सेफ सिटी की CCTV फुटेज महफूज की जाए ताकि 9 मई की तरह शवाहिद गायब ना किए जा सकें। उन्होंने कहा कि जी मैंने अपनी पार्टी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हदायत जारी कर दी हैं कि शहदा के लवाहिकीन और ज़ख्मियों की देखभाल और उनकी फलाह व बहबूद की ज़िम्मेदारी लें। जो लोग लापता हैं उनकी बाजियाबी के लिए तमाम तवानाइयाँ खर्च करें। जो लोग गिरफ़्तार हैं उनके केसेस की पैरवी करने के लिए वकला की टीम्स की हौसला अफजाई करें। उन्होंने कहा कि जहाँ तक ऑपरेशंस की नाकामी और कामयाबियों का सवाल है तो ऑपरेशन तो बंदूक के ज़ोर पर कामयाब हो ही जाते हैं। लाल मस्जिद ऑपरेशन भी कामयाबी था, याह्या खान का भी ऑपरेशन कामयाब था, मगर इसके 1 माह बाद मुल्क 2 टुकड़े हो गया। इस्लामाबाद में जो खून की होली खेली गई है उसका असर बहुत देर पा होगा। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जो मैंने हदायत जारी की थी कि एहतजाज को किस तरह इस्लामाबाद लेके जाना है, उन्होंने जो कहा मेरी हदायत के मुताबिक कहा। उन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ के अहदेदारान और कारकुनान मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर मुल्क पर मुसल्लत माफिया के ख़िलाफ़ अपनी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के अगले मरहले की तैयारी करें। ये सियासत नहीं जिहाद है। तो आज उनका जो बयान है उसमें जितने जो एक गैर ज़रूरी किस्म के जो हाइट बनाई गई थी मीडिया में, वो आज सारी जो है वो दम तोड़ गई हैं। आपको पता है कि बहुत सी खबरें जानबूझ के मन घड़त अंदाज से जो है वो
पोस्ट की जाती हैं ताकि लोगों में जो है ना वो एक सनसनी फैलाई जाए, उनको अनसर्टेनिटी क्रिएट करके दी जाए ताकि उनको जो जो प्योर जो डायरेक्शन है उसकी तरफ उनको जाने ना दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एक मुखालफिन का किरदार है, बहुत बड़ा एक उनका वतीरा है जिसकी हम मजम्मत करते हैं कि वो जानबूझ के जो है वो मासूम आवाम को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने में अपनी कोशिश करते हैं। तो मेरी भी आप लोगों से गुजारिश है कि आप जैसी को ऐसी को खबर देखें तो उसको दोनों एस्पेक्ट्स पे रख के जो है वो देखा करें, परखा करें, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि ये खबर जो है वो किस कदर ठीक हो सकती है या ये किस कदर जो है वो गलत साबित हो सकती है। मैंने अपने पिछले वीलॉग में कहा था कि कमीशन तो यूँ हमने बड़े बनते देखे, बड़े लोगों ने कमीशन बनाए और उस पर रिपोर्टें भी आईं, बाद में उन रिपोर्टों को ना तो कभी मंजर-ए-आम पर लेके आए, ना तो कभी लोगों के सामने आई, और जो सामने आती हैं वो हकीकत नहीं होती, जो हकीकत होती है वो सामने नहीं आती। तो बड़ा ये इसका फुकदान रहा है और मैंने तभी ये शक का एक इजहार किया था कि अगर ये कमीशन बन भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो प्योर इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी, क्योंकि अब तक तो इन्होंने तमाम शवाहद भी मिटा चुके हैं और अब तक जो CCTV जिस तरह कप्तान ने कहा कि उसका डाटा जो है वो कलेक्ट करना चाहिए, तो मुझे शक है कि शायद इन्होंने ये डाटा भी गायब कर दिया, जिस तरह 9 मई का डाटा इन्होंने गायब कर दिया। कप्तान आज तक ये कहते नहीं थकते कि जी हमें वो फुटेज दी जाए जिस पे आपने इतना बवेला मचा रखा है, लेकिन आज तक हमें वो फुटेज नहीं मिल सके। तो अगर यूरोपी कोई ऐसी तहकीकाती कमेटी जो है वो पाकिस्तान में उतरे, पाकिस्तान में अपना काम करे, तो शायद उनके आने से कुछ मामला जो है वो किसी सुलझाव का शिकार जो है वो नज़र आ सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो सकेंगे। तो मुझे इसके अलावा एक और भी मैंने खदशा ज़ाहिर किया था कि इसका जो पूरा ये जो केस है इसको अब आलमी अदालतों में लेके जाना चाहिए, ताकि क्योंकि ये जो लोकल जो अदालतें हैं, ये फलाना काजी बैठा है, हर शाख पे काजी बैठा है, तो इस काजी ने ही बेड़ागर कर दिया हुआ इस मुल्क का, तो अब आप किस तरह इनसे इंसाफ मांग सकेंगे, क्योंकि हर शाख पे तो काजी बैठा हुआ है। आपको याद है कि चंद दिन पहले ही मतीउल्लाह जान को इन्होंने उठा लिया था पिम्स हॉस्पिटल के बाहर, और वो क्यों उठाया था, क्योंकि वो जस्तजू में थे, वो खोज में थे कि जो लाशों के ऊपर जो ये सियासत कर रहे हैं उसको गायब कर दिया। पहले तो इन्होंने जनाब प्रोटेस्ट पे अच्छी खासी जनाब वहाँ पर खजीमत उठाई, सीधे फायर किए लोगों पर, और उसके बाद उनकी लाशें भी गायब कर दी। तो उन्होंने जब इसका सुराग लगाया, जब उस पर उन्होंने थोड़ी सी वर्किंग की, तो उनको भी उठा लिया। तो यहाँ पर तो ये है कि जो इंसाफ पे बोलता है उसको भी उठा लेते हैं। अच्छा जी, अब तो एक और भी ज़ेरे गर्दश एक नोटिफिकेशन आ रहा है जी, या जो बहस चल रही है पीछे कुछ दिनों से, कि जी अब गवर्नमेंट जो है वो एक लॉन्च करने जा रही है नोटिफिकेशन, ताकि इस हादसे पे ये जो डी चौक का सानिया है, सानिया इस्लामाबाद है, इस पे जो कोई बात करेगा या और बाकी जो कोई लोग किसी भी हवाले से बात करेंगे तो उनको भी ये धर लेंगे। तो आप किस किस का मुंह बंद करेंगे, मतलब किस तरह इस बात को आप इस पे पर्दा डालेंगे। ये खून जो है ये कभी छुप नहीं सकता। अल्लाह पाक का निज़ाम है कि सच हमेशा जो है वो बाहर आता है, और जुल्म पे आप जितना मर्जी पर्दा डालें, जुल्म पे आप जितना मर्जी आप उसका खून छुपाने की कोशिश करें, एक दिन जो है वो ट्रेस हो ही जाता है। मैं एक और रेफरेंस के तौर पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। पिछले दिनों में हाफिज नईमुर रहमान साहब ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी यही कहा था, उन्होंने इस बात पे बड़ा जोर दिया था। अच्छा, मैं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा मैं हवाल रखूंगा। आपको याद होगा कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिन्होंने उन्होंने बड़ी सख्ती से जो है ना वो हुकूमत की इस पॉलिसी को या हुकूमत के इस इकदाम की जो है उन्होंने मुखालफत की थी कि जब बलोचिस्तान असम्बली में PTI पे पाबंदी लगाने की जो है वो करारदाद मंजूर की गई थी, तो उन्होंने बड़ा सख्ती से कहा है कि ये जमहूरियत का कोई एक तरीक़ाकार नहीं है, ये जमहूरियत का कत्ले आम है अगर आप इस तरह करेंगे। बल्कि महमूद खां अचकज़ई है, दूसरे बहुत से लोगों ने जब इस बात पे उन्होंने कहा कि जी हमारे कंधों पर ये बंदूक रख के चला रहे हैं, तो हम इसकी बड़ी मजम्मत करते हैं, भरपूर मजम्मत करते हैं। और KP में बड़ी फलक शिगाफ किस्म की उस असम्बली में ये बातें हुई कि PTI जो है वो मुल्क की एक सियासी तंजीम है, और 8 फरवरी को सबसे ज़्यादा उसने वोट बैंक उसका था और सबसे ज़्यादा नशिस्तें उसकी थी, जिसका इन्होंने कत्लेआम किया। अवाम की राय को इन्होंने जूते की नोक पर रखा। और यहाँ पर जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि बलोचिस्तान असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है कि PTI पर पाबंदी लगाई जाएगी, इसके बाद आपने देखा कि KP में बड़ी ज़ोरदार किस्म की तकरीरें की जनाब अली अमीन गंडापुर ने और दूसरे बहुत से लोगों ने कि ये किस किस्म का इंसाफ है कि जो मुल्क की सबसे बड़ी जो तंजीम है, जो सियासी तंजीम है, उस पर आप किस तरह आप पाबंदी लगा सकते हैं। तो फूंकों से ये चिराग बुझाए नहीं जाएंगे। आज आपने देखा कि कप्तान ने कितने
کتنے درد مندانہ انداز سے اپنی پارٹی قیادت کو مخاطب کیا، جو لوگوں پہ گولیاں چلی ان کے ساتھ کتنی ہمدردی کے ساتھ وہ پیش آئے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے ان لوگوں کی کفالت کریں، ان کی ذمہ داری اٹھائیں تاکہ یہ لوگ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں۔ تو یہ ہے ایک پارٹی کا رہنما، ایک ملک کا، ایک جس طرح وہ عوام کا سوچتا ہے۔ تو جس طرح عمران خان نے بھی اپنی بڑی مختلف تقاریر میں انہوں نے کہا کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ ملک کا، قوم کا باپ ہوتا ہے، تو اس نے کس طرح اپنی ٹیم کو، اپنے قوم کو، اپنی عوام کو، اپنے ووٹرز کو ایک پورے سینٹنس میں سمو کے رکھ دیا کہ جی اس کو بڑا درد ہے، تکلیف ہے کہ جس طرح سے ان پر سیدھی گولیاں جو ہے وہ نشانے پر لی گئیں، سیدھی گولیاں ان پہ ماری گئیں، تو کتنا دکھ اور کرب کا آج انہوں نے اظہار کیا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویلاگ میں، اسی دعا کے ساتھ کہ جی پاکستان کے جو غیور عوام ہیں، پاکستان کے جو پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں، پروموٹر ہیں، سپورٹر ہیں، وہ عمران خان کو صلاحوں کے باہر دیکھیں۔ اچھا جی، دیٹ دا سٹوری فرام مائی سائڈ جی۔ اینڈ میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں جی، اس کا جواب ضرور مجھے دیجیے گا کہ حق مانگنا جرم کب سے بن گیا ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ مجھے ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ جی۔